तो जी प्रधान जी, इस बार आप बुद्ध प्रकाश जी का चुनाव लड़वा रहे हैं, तो कहाँ तक उम्मीद है, कहाँ तक वोट मिलने की उम्मीद है, कितना समर्थन मिला लोगों को? पूरे क्षेत्र से पूरा प्यार, पूरा आशीर्वाद, पूरा स्नेह मिल रहा। कोई कमी नहीं, प्यार, आशीर्वाद और सहयोग मिलने में। और ईश्वर की कृपा से 100% हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा, जो दूसरे प्रत्याशी हैं, एक तो ओबीसी से है और एक तीन चार पार्टियों के समर्थन लेकर रहा है, तो उनसे कितना मुख्य मुकाबला है, किससे मुकाबला माना जा रहा भाई उन पार्टियों के समर्थन लेने के बाद भी वो तीसरे चौथे स्थान की तरफ बढ़ रहे। चौथे पे ना चले जा खतरा। तो मुझे कल पता लगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी समर्थन का पत्र दिया। वो जो समर्थन थे, चार पांच छह पार्टी जितनी भी हैं, वो कम रह गए थे। उसके बाद भी शायद तीसरे स्थान की प्राप्ति करेंगे या चौथे स्थान की प्राप्ति करेंगे। है? अच्छा, इस चुनाव में आप कहाँ पर मान रहे हैं अपना को कि किससे मुख्य मुकाबला मान रहे हैं? एएमआई के प्रत्याशी गफूर से हमारा मुख्य मुकाबला है। अच्छा जो सारे क्षेत्र को पता है, एक एक बच्चे को पता। अच्छा इस ये चुनाव सीधा मुकाबला है, बिल्कुल सीधा मुकाबला है। इस अच्छा चुनाव आप हरिंदर मलिक के सांसद बन गए, इस क्षेत्र से भी उन्हें भारी भरकम वोट दिलवाई होगी, आप साथ रहे और उन्होंने दूसरी पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैसला लिया कि इन्हें उठा जा रहा है, नहीं भैया, मैं हरिंदर मलिक जी के साथ नहीं रहा, मैं उनके खिलाफ था। अच्छा, एक ये है जो पिछड़ा वोट बैंक है, अति पिछड़ा पिछड़ा, उसकी बात कोई नहीं कर रहा, जाट और मुस्लिम की केवल बात की जा रही है। नहीं, हमने तो सर्व समाज की बात करी। जिन लोगों ने उनकी बात नहीं करी, ये बात तो केवल वो जवाब दे सके। उनका कोई नाम भी नहीं लेना चाहता हमारे सिवाय। अति पिछड़े की, सर्व समाज की, 36 बिरादरी की आपके सामने पहली बार आप मेरी बाइट ले रहे। हमने बात करी। हम मैं दावा कर रहा, जितना भी सर्व समाज है, जितनी भी बिरादरियां हैं, ऐसा कोई समाज नहीं बचेगा। चाहे पाल हो, कश्यप हो, प्रजापत हो, सैनी हो, बढ़िया हो, ब्राह्मण हो, जाट हो, त्यागी हो, कोई भी, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी ऐसा समाज नहीं बचेगा, चाहे एससी हो और वो किसी वर्ग का एससी हो, जिस समाज का हमें पूर्ण रूप से समर्थन ना मिला हो। उनकी हम बात कर रहे हैं, उनका पूर्ण का पूर्ण सहयोग, 100% मैं कह सकता हूं कि हमारी तरफ है। अच्छा, आपका पुराना एक बोर्ड लगा हुआ है जिसको प्रदूषण निकाल है और प्रत्याशी भी यहाँ से लड़ रहे हैं, उनको भी प्रदूषण निकाल है, क्या कहना चाहिए? यह तो चुनावी प्रक्रिया है भाई। मुझे पहले चुनाव चिन्ह मिला खजूर, अब की बार उन्हें मिला चुनाव चिन्ह खजूर। चुनाव चिन्ह खजूर पे मेरी नैया पार नहीं तो दूसरे का ही क्या मतलब है। अच्छा, एक बात हो रहा है, जो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, आप जब वो ग्राम प्रधान थे और आप जिला पंचायत सदस्य थे, एक सड़क का मामला था, उनके घर के बाहर से वो जो सड़क निकली थी जहां पर उन्हें बनने नहीं दी थी, नाली विवाद हो गया था, वो क्या मामला था पूरा? दोबारा रिपीट करो, मेरे दिमाग में नहीं आई बात। एक सड़क का मामला था, जब आप सड़क पूरे गांव में सड़क बननी थी, तो वहाँ नाली विवाद है तो उन्होंने सड़क नहीं बनने दी थी अपने क्षेत्र में, जहाँ ज्यादा कच्चा पिछड़े लोग रहते हैं, तो नहीं, वहाँ मेरा कोई मामला नहीं है। मैं बनवा सकता था, मैंने कहा भी, लेकिन उनकी इच्छा अपने आप बनवाने की थी। वहाँ पानी का विवाद है। और देखो, ये भी तय है कि भाई जो जहाँ रहता है उसको वहाँ के आसपास का ध्यान भी रखना चाहिए। वे ग्राम प्रधान रहे तो कहीं ना कहीं उनकी दायित्व और जिम्मेदारी भी बनती है। और वास्तविकता ये है कि वहाँ उनके घर के पास ही जितने भी लोग हैं, में परेशान है, वहाँ जल भराव है, बहुत भारी मात्रा में जल भराव है। उस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हमने पहले भी सांसद निधि से भी कहा था, प्रस्ताव हमने रखा था, भाई आप चाहते हो तो नाली बनवा दें और आप चाहते हो तो सड़क बनवावें। लेकिन उस समय वो ग्राम प्रधान थे, उनकी नई इच्छा रही होगी। लेकिन ऐसा विवाद का विषय तक भाई कोई हमारा उनका टकराव हो, प्रधान का अधिकार है भाई, कोई भी हो, चाहे उस समय वे रहे हो, इस समय कोई और हो, कि गांव के अंदर का मामला वो ग्राम प्रधान तय करते हैं। अब उनका क्या मन मन रहा होगा वो बता सकें। लेकिन वास्तविकता है कि वो जेन्युइन समस्या है, लोग बहुत परेशान हैं और वो काम होना चाहिए। अच्छा, अगर आप चुनाव जीतते हैं आपके पक्ष का, तो फिर वो सबसे पहले वही काम होगा? मेरे गांव में दो जगह पानी भरा हुआ है, पूर्व प्रधान के घर के पास और वर्तमान प्रधान के पास भी। सड़कें पूर्व वर्तमान प्रधान के पास तो मेरी बनवाई हुई जिला पंचायत से, तालाब की खुदाई भी हुई थी, लेकिन उसकी पानी की निकासी नहीं, पता नहीं किस वजह से हो पा रही। लेकिन वास्तविकता ये है कि भाई इन चीज़ों का मन से समाधान होना चाहिए। राजनीति एक तरफ रखे होना चाहिए। सब लोग ये नहीं कि भाई इसको फला आदमी ने करवा दिया जो मेरे खिलाफ है,
भाई आपका मन हो आप करवा दो, आपका मन नहीं है, कोई और करवाना चाहता है और को करवाने दो। वास्तविकता ये है कि भाई वहां लोग बहुत परेशान हैं और उस चीज का हल होना चाहिए। तो अगर ईश्वर ने मौका दिया तो कोशिश करेंगे कि उसका समाधान हो। और समाधान का मैं ये आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगा, भाई राजनीतिक विरोध एक तरफ रखो, ऐसी जो जेन्युइन समस्या है उसमें हम सबको मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। जहां ऐसी समस्याएं हैं, हम राजनीतिक स्वार्थों के लिए या राजनीतिक हितों के लिए लोगों को फांसी ना दें, इन्हें सजा ना दें कि आप इसे भुगतो। वहां मन होना चाहिए काम करने का, भाई इस चीज का क्या समाधान हो सकता है, और वो जेन्युइन तरीके से उसको करना चाहिए, सहयोग की भावना हो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मेरे सहयोग की कहीं आवश्यकता हो और उस समस्या का समाधान हो सकता हो तो मैं पूर्ण रूप से सहयोग और अपना पूरा योगदान दूंगा प्रधान जी, उसमें। आप अपने प्रत्याशियों से जब चुनाव चल रहा है तो जीत की तरफ माने, तो आपने चुनाव क्यों लड़ना? भाई मेरा चुनाव लड़ने का अधिकार, ये मुद्दा बहुत ज्यादा उछल रहा। मैं लोग उनकी पता नहीं क्या इतना मेरे से प्यार मोहब्बत ज्यादा ही है क्या, जो तीसरे नंबर के प्रत्याशी मैंने बताया उनके समर्थक और उनके द्वारा बार बार भाई वो क्यों नहीं लड़े, यार ज्यादा ही प्यार मोहब्बत उमड़ रही क्या। मेरे से ही वो चाह रहे थे, मुझे भी यही तय करवाना उनका ही काम है कि मैं चुनाव कब लड़ूंगा कब नहीं लड़ूंगा, क्या ये मेरा अधिकार है या किसी और का, इसमें आप भी बता दो। आप, ये तो मेरा अधिकार होगा। मैं अपने ग्रुप के किसी और व्यक्ति को भी कहीं भी चुनाव लड़ा सकता हूँ। मैंने शायद उन लोगों को भी चुनाव लड़ाया और वो लोग भी मेरे साथ रहे होंगे किसी चुनाव में, ऐसा नहीं है। तो ये समय की बात होती है, उनकी इच्छा थी, हमारे साथ हैं, हमारे ग्रुप का निर्णय रहा, हमारी पार्टी का निर्णय रहा, तो उस पर सब लोग मन से साथ है जो उनका निर्णय रहा। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है खुर्शीद। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले हैं? गांव बरवाड़े से यूं जी में खुर्शीद प्रधान जी के नाम से जाना जाऊँ गाँव में, जब से चुनाव लड़ा था। क्या नाम, क्या रुख है इस गांव का, किधर लोग वोट डालते हैं? गांव का रुख तो जी, जो गांव से हमारे गांव से 2 कैंडिडेट लड़ रहे, एक सत्येंद्र प्रधान और एक बुद्ध प्रकाश शर्मा जी। बुद्ध प्रकाश शर्मा जी का 80-85% रुझान है गांव में। वो धीरेन्द्र प्रधान जी भी उन्हीं के साथ हैं और हम लोग उन्हीं के साथ रहे ज़्यादातर, क्योंकि वे हर इंसान के गांव में गंवांड में हर इंसान के सुख में दुख में हर जगह हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। वे गरीब के साथ ज़्यादा खड़े हों, बल्कि अमीर के साथ इतने हों या ना हो, बाकी गरीब के साथ तहे दिली खड़े रहते हैं। 24 घंटे, कोई रात को जाकर उठावे तो रात को जाकर अच्छा, उठ लगातार के चल गांव में देंगे। देखा रहा है धीरेन्द्र प्रधान का नाम ज्यादा चर्चाओं में, क्या कारण है धीरेन्द्र प्रधान का नाम चर्चाओं में? धीरेन्द्र प्रधान के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी इतने अच्छे काम करे, इतने अच्छे काम करे कि आप लोग उनकी तो गांव में कोई उनकी तुलना कर नहीं सकता उनके सामने। और उनके बड़ों का भी और अपनी कार्यशैली का भी उनको उस चीज़ का श्रेय मिल रहा। भाई गांव में वे गरीब के साथ इतने अच्छा व्यवहार रखते हैं, इतना अच्छा सुख दुख में खड़े रहे, ये श्रेय उनके साथ है। आज उन्होंने बुद्ध प्रकाश शर्मा जी के साथ है तो उनके साथ में हम भी उन्हीं के साथ हैं। और क्षेत्र में जितना भी भाईचारा उनके प्रति देखा जा रहा, आज तक इतना किसी नेता के उसमें देखा नहीं हमने। जो दूसरा जो प्रत्याशी है वो भी गांव का ही है और वो समाजवादी पार्टी से भी है और भीम आर्मी वगैरह से भी, तो उनका कहना है कि पूरा मुस्लिम उनको मिल रहा है। नहीं, देखो भीम आर्मी वालों ने तो समर्थन तावली वालों को दे रखे थे। यो रोजाना उनके में कमेंट आवे नु बतावे जक्कत मोबाइल पे देख के। अब यो भूपेंद्र आर्य जो भीम आर्मी का लीडर है, यहाँ क्षेत्र का सक्रिय लीडर है, उसने तो कपूर को समर्थन दे रखे है। जैसे समाजवादी से भी उनका टिकट है तो क्या मुस्लिम में क्या करेंगे? देखो समाजवादी को मुसलमानों ने ज्यादा वोट दिया। जब हरेंद्र मलिक का लड़का यहाँ वोट मांगने के लिए आया तो मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया था उसने, उसका हमने डिबेट भी किया था। तो उसमें आज हमारे मुस्लिम समाज को आज पता चला, जब समाजवादी एक मुसलमान कैंडिडेट को साथ नहीं दे चुकी, तो आज पता चला कि हमारे भाई का अपमान इन्होंने किया था और आज हमारी सारी बिरादरी का किया। तो आज पता चला इस समाज को कि हाँ भाई, ये तो इनसे तो कभी सम्मान की नियत रखी नहीं जा सकती कि ये किसी को सम्मान भी दे सकते हैं। हरेंद्र मलिकर
मुस्लिम समाज तो ज़्यादातर गफूर की तरफ को देख रहे हैं हम, पर नहीं, हमारे बुद्ध प्रकाश शर्मा जी की भी इसके रख रखाव से, इसके आने जाने से, प्यार मोहब्बत से इसकी तरफ भी काफ़ी मुसलमान जुड़ा हुआ है, प्रधान जी की वजह से भी। जी आपका नाम? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र जी, यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है, जी जी। किस प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो जो हमारे बुद्ध प्रकाश शर्मा जी हैं, नए कैंडिडेट हैं, जुझारू है, लोगों की हेल्प करने वाले आदमी हैं, उन्हीं सपोर्ट कर रहे हैं वार्ड नंबर 17 से। अच्छा, एक दूसरे जो प्रत्याशी है यहाँ पर, जी। वो उनका कहना है कि मैं भीम आर्मी से जुड़कर चुनाव लड़ रहा हूँ, तो उनका कहना ये भी है कि सारा दलित मुझे मिल रहा है। सारे दलित की तो ये बात है, दलित तो ऐसे तो कोई भी बोल देगा लगे भाई मैं जीत रहा, ऐसी जीत थोड़े ही हो। तो क्या कराना है दलितों को अपना कारण भीम आर्मी का अपना बता रहे हैं? कारण ये है कि चंद्रशेखर भाई जो है दलित समाज से हैं, वो यहाँ आए नहीं, उनके पास कोई, ये जो सारा समाज है हमारा, इसमें कोई उनका कैंडिडेट आया नहीं, जिला अध्यक्ष वगैरह यहाँ कोई समाज की मीटिंग नहीं ली गई, समाज को बताया नहीं गया। जब यहाँ कोई नहीं आया तो ये दलित समाज सब बुद्ध प्रकाश शर्मा के साथ है। जो प्रत्याशी जो अपना दलित अपना मान रहे हैं, वे भी आपसे संपर्क नहीं करना है? यहाँ कोई आया नहीं, जिला अध्यक्ष कोई आता दलित समाज की मीटिंग लेता या उन्हें बताता, अवगत कराता कि चंद्रशेखर भाई के हम पक्ष में जा रहे हैं, तो इन्हें कोई सूचना नहीं है, यहाँ कोई आया नहीं। तो आपको पूरा सपोर्ट? हमारा पूरा सपोर्ट बुद्ध प्रकाश शर्मा जी हैं, जो धीरेन्द्र प्रधान जी पुराने जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं यहाँ, उन्होंने बहुत काम कराया, उन्हीं के साथ है। यहाँ पे माजरा हो गया, तावली हो गया, हरसोली हो गया, तुम्हारा निर्माणी हो गया, इनमें बहुत काम करा रखे। हाँ जी, आपका नाम? दीपक कुमार। जी, यहाँ उपचुनाव होने वाला है और यहाँ दो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? बुद्ध प्रकाश की जरूर सपोर्ट। क्यों, क्या कारण? हम प्रधान जी के साथ में जुड़े हुए हैं, उन्हीं के सपोर्टर हैं। प्रधान जी ने किस तरह धीरेन्द्र के कार्य किए? प्रधान जी ने तो बहुत कार्य करे जिला पंचायत में, उन्हीं के करे कार्य हैं। सारे रास्ते जितने भी आए देख लो, सामने जो बड़ा रोड है, 7 साल हो गए आज, तो उसके बाद में तो किसी ने कुछ करवाया नहीं इसका, और उसका 10 साल पहले भी उन्होंने बनवाया था। अच्छा, आपके ही गांव के जो दूसरे प्रत्याशी हैं, वे कई पार्टियों से जुड़कर चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं भी बीमार भी कहीं बताया, तो उनका कहना है कि दलित तो मुझे द्वारा मिला। तो पहली बात तो यहाँ भीम आर्मी का कोई इतना ज़्यादा वो है, बसपा से जुड़े हुए लोग हैं पहले से। भीम आर्मी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा आज तो पहले, यहाँ चंद्रशेखर में लड़ा, वो लगने में लड़ा, कोई प्रत्याशी नहीं कोई उतारा यहाँ तक, तो अभी तो वोट दिया ही नहीं अब तक भीम आर्मी किसी ने। बुद्ध प्रकाश जी। जी, आपका नाम? यशवीर है जी। जी, यहाँ पर दो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, किसे सपोर्ट कर रहे हैं? पंडित जी पंडित जी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? जी, पंडित जी ने यहाँ का सुधार करेंगे हमारे यहाँ का। पहले जो दूसरे प्रत्याशी हुए प्रधान रहे, उन्होंने सुधार किया हो। कुछ नहीं किया यहाँ पे किसी ने, धीरेन्द्र प्रधान जी से वजह से। अच्छा, दूसरे प्रत्याशी जो है वो लोग कह रहे हैं कि मैं भीम आर्मी से हूँ और पूरा दलित समाज मुझे मिल रहा है। नहीं जी, यहाँ पे कोई नहीं आया, हमारे से कोई बात नहीं हुई उनकी, ना हमारे पास आए। तो ऐसे समाज के सपोर्ट कर रहा है। हैं ये पंडित जी कर रहे जी।